अभी हम लोग मंगलाचरण कर। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाधेतं सावधूतं परिचं सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश दारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कान राधा कान नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंघ्य किम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर धन्यवाद प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव परम भागवत की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर से मेरे भागवत के ऊपर में चर्चा कर पा रहे हैं। हम लोग ने पिछली क्लास में कैंटो 7 का 6वां अध्याय समाप्त किया। आज हम नया अध्याय 7 शुरू करने जा रहे हैं। प्रहलाद द्वारा अपने असुर सहपाठियों को उपदेश। 6 अध्यायों में हमने क्या पढ़ा, संक्षेप में दोहराते हैं। ये कैंटो शुरू होता है, अध्याय शुरू होता है परीक्षित महाराज के प्रश्न सुखदेव गोस्वामी से, क्या भगवान भी पक्षपात करते हैं? क्यों मन में ये आता है? सबको याद रखना, लिंक को याद रखना है कि जब दीति कहती है कि इंद्र का पक्ष लेते हुए भगवान ने मेरे दोनों पुत्रों को मार दिया, हिरण्यकशिपु को, तब सुखदेव गोस्वामी जी तुरंत उत्तर देते हैं, अरे बद्ध जीवों की चेतना कलुषित ना हो जाए, भ्रमित ना हो जाए। वो कहते हैं कि नहीं, भगवान तो समदर्शी है, भगवान कभी भी किसी का पक्षपात नहीं लेते हैं। और इसके उत्तर में इस चीज को स्थापित करने के लिए क्या करते हैं सुखदेव गोस्वामी जी, नारद जी और युधिष्ठिर के बीच जो वार्ता होती है रासु यज्ञ के समय में, उसके बारे में बताते हैं कि किस प्रकार देखो, जब शिशुपाल जब भगवान को गाली देता था, उनको ईर्ष्या करता था, उसको जब भगवान मारते हैं तो उसकी जो आत्मा है, ब्रह्म जो आत्मा है भगवान में जाके विलीन हो जाती है। और जैसे ही ये बात सुनते हैं तो युधिष्ठिर महाराज तो देखते ही सामने सामने देखते हैं, तो युधिष्ठिर महाराज तुरंत प्रश्न करते हैं नारद जी से, अरे भगवान जो इतना बड़ा दुष्ट है, जो भगवान से ईर्ष्या करता है, उसके बावजूद भी उसे भगवान ने मुक्ति प्रदान की। तब नारद जी कहते हैं कि देखो, ये जो तुम ईर्ष्या की बात कहते हो कि वो गालियां देता था, निंदा तथा स्त्री मान अपमान, ये जब तक हम भौतिक जगत में रहते हैं, अज्ञानता में रहते हैं, 3 गुणों के प्रभाव में रहते हैं, तब हमें ये सब चीज का हमें भाव उत्पन्न होता है, इस तक हमारे को मन में विचार उत्पन्न होते हैं। नारद कहते हैं, हे युधिष्ठिर, शिशुपाल धनतरु पहले भगवान के पार्षद थे, लेकिन ब्राह्मणों के हिसाब से उन्हें बैकुंठ लोक को छोड़ करके भौतिक जगत में आना पड़ा। तुरंत युधिष्ठिर कहते हैं, क्या भगवान के भक्तों का भी पतन होता है? तो कहते हैं नहीं, भगवान के जो भक्त आते हैं वो भगवान के आदेश के अनुसार कुछ बद्ध जीवों को उनके कल्याण के लिए वो आते हैं। ये याद रखेंगे, ये चीज हम लोग और डीप में पढ़ेंगे। चैतन्य चेता में हमने पढ़ा है कि भगवान का इस भौतिक जगत में आ करके किसी की
धर्म की स्थापना करना हो, या भक्तों का उद्धार करना हो, या पतितात्माओं को मारना हो, ये सब का वास्तव में स्वयं कृष्ण का काम नहीं है। ये तो कृष्ण के अवतार सब कुछ अपने आप करते हैं। इवन धर्म की स्थापना के लिए प्रभुपाद जी काफी हैं, कृष्ण को आने की दरकार नहीं है। लेकिन भगवान किस लिए आते हैं? भगवान बद्ध जीवों को ये कृष्ण प्रेम देने के लिए आते हैं। ये याद रखें, ये वास्तविक इस भौतिक जगत से कैसे इनको निकाला जाए, उसके लिए आते हैं। कृष्ण प्रेम प्रदान कर करके उनकी चेतना को शुद्ध कर सके। उसके बाद में कहते हैं कि नारद जी की चतुष कुमार एक बार जब बैकुंठ लोक में जाते हैं, तो जय विजय उन्हें बैकुंठ लोक में प्रवेश नहीं करने देते हैं, तो क्रोधित हो जाते हैं, उन्हें अभिशाप देते हैं। लेकिन उसके बाद में चूंकि वैष्णव हमेशा बड़ा दयालु होता है, दयावश कहते हैं कोई बात नहीं है, तुम 3 जन्मों के बाद में पुनः इस भौतिक जगत से छुटकारा पा करके बैकुंठ में आके भगवान की पुनः सेवा में नियुक्त हो पाओगे। और उसके बाद नारद जी कहते हैं, हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र भक्त प्रहलाद को नाना प्रकार के कष्ट दिए, किंतु वह भगवान की भक्ति द्वारा, भगवान की शक्ति द्वारा, भगवान की कृपा द्वारा सदैव सुरक्षित रहा। तुरंत युधिष्ठिर महाराज दूसरा प्रश्न कर बैठते हैं, अरे हिरण्यकशिपु उनके पुत्र प्रहलाद महाराज के बीच ऐसी शत्रुता क्यों थी? पहला तो ये, और दूसरा, असुर का पुत्र होते हुए प्रहलाद महाराज परम भक्त कैसे बना? तो इससे क्या मालूम पड़ता है? भक्ति के लिए कोई भी जात पात, किस असुर के घर में जन्म हुआ या असुर के घर में जाए, कुछ माने नहीं रखता है। भक्ति एकमात्र तुरंत आ जाती है अगर उसे गुरु का संग मिल जाए। उसे नारद मुनि का संग प्राप्त हुआ था प्रहलाद महाराज को। ये भी नहीं कि आमने सामने, जब वो अपने माँ के गर्भ में था। देखिए भक्ति की शक्ति, देखिए गुरु की कृपा देखिए। दूसरे अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। प्रश्न क्या है कि असुर भी कैसे भगवान, असुर प्रहलाद कैसे भगवान का परम भक्त बन सा? हरि बोल। अध्याय 2 में प्रवेश करते हैं। युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न है, उसका उत्तर नारद जी देते हैं कि एक बार जब भगवान वराह ने हिरणाक्ष, जो हिरण्यकशिपु का छोटा भाई है, उसका वध कर देता है, तो क्रोधित हो जाता है और कहता है कि मैं अपने त्रिशूल से भगवान विष्णु के सिर को धड़ से अलग कर दूंगा, और मेरे असुर सैनिकों, तुम लोग जा करके तीनों लोकों में जा कर करके तपस्या, यज्ञ, वैदिक अनुष्ठान जहां भी हो रहा है सबको नष्ट कर दो। और कहता है कि, और इधर में वो जा कर करके अपने भतीजों को, अपने भाई के पुत्रों को, अपनी भाभी को, अपने भाई की पत्नी को और अपनी माता दीति को बहुत अच्छा ज्ञान प्रदान देता है। जो हमने पढ़ा, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें उसने कितना सत्य का उजागर किया है, कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, भौतिक जगत दुच्छाल है, इसके प्रति आसक्ति होनी चाहिए। और इसके लिए कौन सी वो कथा लीला सुनाता है? यमराज जो बालक के रूप में आते हैं, और जो सुयज्ञ की रानियां हैं, वो अपने पति राजा सुयज्ञ की मृत्यु के ऊपर विलाप करती रहती। बहुत सुंदर कहता है। तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है हिरण्यकशिपु की अमर बनने की योजना। इधर जैसे दूसरे अध्याय को समाप्त कर तीसरे में आते हैं, तो यहां से मालूम पड़ता है ज्ञान से कुछ नहीं होता है। जब तक उस ज्ञान को हृदय में न उतार दिया जाए, तब तक हमारी चेतना में परिवर्तन नहीं आ सकता। और वो परिवर्तन एकमात्र गुरु की कृपा से आता है। उदाहरण है हिरण्यकशिपु का, को गुरु कौन है? ये सब शुक्राचार्य, ये लोग के प्रति है। लेकिन नारद जी है गुरु प्रहलाद महाराज के। तो गुरु सदगुरु होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए, नहीं तो ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ से प्रदर्शित होता है, ये स्थापित। तो जैसे वो ज्ञान दे के आता है अपने भतीजों को, अपनी माँ को, तुरंत आकर कर करके चला जाता है मंदर पर्वत में, और वहां पर तपस्या करते हैं। देवता घबरा जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास आते हैं। ब्रह्मा जी भृगु, दक्ष आदि महर्षियों को लेकर के आते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारी तपस्या में बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे से वर मांगो। और वो वर मांगता है कि मैं किसी भी अस्त्र से, किसी भी जीव के द्वारा, किसी भी परिस्थिति में मैं, मेरी मृत्यु न हो। चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मांड में हिरण्यकशिपु का आतंक, ब्रह्मा जी खुश हो जाते हैं, दुर्लभ वर प्रदान कर देते हैं, और हिरण्यकशिपु पूरा
ब्रह्मांड में आतंक मचाना शुरू कर देता है। उसके बाद ना सारे देवता भगवान के पास कहाँ जाते हैं, सबको याद है, क्षीर सागर में क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास में जाते हैं। और भगवान एक ही बात कहते हैं, भगवान के मन में सोचते हैं कि अरे ये फिर तुम लोग अपने ये बहुत, तुमको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, तुम लोग भौतिक प्रॉब्लम आ गई मेरे पास चले आए। ये देवताओं का नेचर है, क्योंकि उनमें भी क्या आसक्ति रहती है, जब भी कोई प्रॉब्लम आते हैं सीधा भगवान के पास भाग जाते हैं। तो भगवान कहते हैं देखो मैं इस कार्य के लिए तो नहीं आऊंगा, हाँ अवश्य जब आऊंगा जब मेरे भक्त प्रहलाद को कोई डिस्टर्ब करता है। हरि बोल। फिर नारद जी प्रहलाद के बारे में बोलना शुरू करते हैं कि प्रहलाद सद्गुणों से संपन्न था, बाल्यकाल से ही वो खेल कूद में उसकी कोई आसक्ति नहीं थी। हे राजा युधिष्ठिर, उस असुर हिरण्यकशिपु ने इस महान भाग्यशाली भक्त प्रहलाद को सताया था। जैसे ये कहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं क्यों सताया था, क्यों कष्ट दिए। 5वें अध्याय में हम लोग प्रवेश कर जाते हैं और वो कहता है कि एक बार हिरण्यकशिपु को अपने ने अपने भक्त अपने पुत्र प्रहलाद को शिक्षा देने के लिए शुक्राचार्य के पुत्र संड और मसंड को रखा था। और कुछ दिनों के बाद में जब हिरण्यकशिपु ने देखा कि मेरा पुत्र प्रहलाद क्या सीखा है, वो उसको बुलाता है और पूछता है कि तुमने जो कुछ सीखा है उसमें से सर्वश्रेष्ठ बात क्या है। तुरंत प्रहलाद कहते हैं कि हे पिता, जिसने यह क्षणिक ग्रस्त जीवन स्वीकार किया है वह सदैव चिंताग्रस्त रहता है, वह अंधकूप में गिरे हुए के समान है। तुरंत हिरण्यकशिपु क्रोधित हो जाता है, कोई छद्म वेश में कोई वैष्णव हमारे राज्य में घुस आया है। तुरंत वापस भेजता है शिक्षकों के पास में। शिक्षक पूछते हैं कि प्रहलाद से कि तुमने ये सब उपदेश कहाँ से सीखा। प्रहलाद कहता है कि भगवान की माया शक्ति बद्ध जीवों को चकमा दे करके उसके अंदर मित्र एवं शत्रु का यह द्वैत भाव उत्पन्न करती है। हे ब्राह्मणों, जिस प्रकार चुंबक से आकर्षित लोहा स्वतः चुंबक की ओर जाता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु की इच्छा से बदली हुई मेरी चेतना उस चक्रधारी की ओर आकर्षित होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग चूंकि रिपीट कर रहे थे क्यों बोलते हैं। देखिए लोहा और चुंबक स्वतः एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है, लेकिन लोहे में जब जंग लग जाती है तो वो चिपकता नहीं है। उसी प्रकार हमारी जो चेतना ओरिजिनल है, कृष्णमय है, सच्चिदानंद है, शुद्ध है, वसुदेव है, लेकिन भौतिक जगत के प्रति आसक्ति, भौतिक जगत के ये 3 गुण रूपी जंग जब हमारी चेतना पे लग जाती है, कलुषित हो जाती है, हम भगवान को भूल जाते हैं। प्रहलाद के मुख से बातें सुन करके शिक्षक बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उसके बाद में फिर प्रयत्न करते हैं उनको राजनीति के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में बताना शुरू करते हैं। और ये विश्वास उनको लगता है कि नहीं, अब प्रहलाद में परिवर्तन आ गया है। फिर हिरण्यकशिपु के पास जाता है और हिरण्यकशिपु बोलता है कि अब बताओ तुमने सर्वश्रेष्ठ बात क्या सीखी। तब प्रहलाद महाराज, हमने पढ़ा था नवदा भक्ति के बारे में, बहुत सुंदर बताते हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण है, ये नवदा भक्ति के बारे में बताते हैं। और उसको जब ये बताते हैं तो हिरण्यकशिपु क्रोधित हो जाता है और वो कहता है अपने संत और मसंत को, तुम लोगों ने विश्वासघात किया है, तुम लोगों ने इसे बहकाया है। तब गुरुपुत्र कहते हैं हे राजन, प्रहलाद में यह भक्ति स्वतः विकसित हुई है, आप व्यर्थ हमें दोषी न ठहराए। नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर को कि सुरु पुत्र की बात सुनकर हिरण्यकशिपु ने पूछा, प्रहलाद से कहा, हे दूत, तुमने ये भक्ति की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है। तो प्रहलाद बहुत सुंदर सुंदर डिटेल में कहता है कि इस अपनी असंयमित इंद्रियों के कारण जो लोग भौतिकतावादी जीवन के प्रति अत्यधिक लिप्त रहते हैं वे नरकगामी होते हैं और बार बार और भौतिक जगत में आते हैं। जैसे ही हिरण्यकशिपु ये बात सुनता, बहुत सुंदर हमने पढ़ा, क्रोधित हो जाता है, अपनी गोद से प्रहलाद को उठा कर करके जमीन पर फेंक देता है और अपने नौकरों से कहता है कि जल्दी से इसे मार डालो।
नारद जी आगे कहते हैं, इस प्रकार हिरण्यकशिपु के नौकर राक्षस गण प्रहलाद महाराज के ऊपर अत्याचार करने लगे। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को विशाल हाथी के पांव के नीचे पर्वत की चोटी के नीचे गिराया, उस पर भारी पत्थर फेंके। वह भार डालने के पश्चात किंतु मरा नहीं। हरि बोल। तब हिरण्यकशिपु अत्यंत घबरा गया, अपना मुंह नीचे किए हुए बैठ गया। तब शुक्राचार्य के पुत्र संड और अमर्क कहते हैं कि हे राजन, आप घबराए मत, प्रहलाद एक बालक मात्र है और हमें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारे गुरु शुक्राचार्य को वापस आने दीजिए, तब तक इस बालक को वरुण के रस्सियों से बांध के रखे। जब वह बड़ा हो जाएगा, हमारे उपदेशों को आत्मसात करेगा, गुरु की बातें सुनेगा, गुरु की सेवा करेगा, तो अवश्य इसकी बुद्धि बदल जाएगी। हिरण्यकशिपु संड एवं मसन की बातों को मान कर करके संत मसन प्रहलाद महाराज को धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में शिक्षा देना शुरू कर देते हैं। किंतु प्रहलाद महाराज ने इन उपदेशों को पसंद नहीं किया, जो भौतिक विकास पर आधारित थे। जब उनके शिक्षक अपने घर चले गए, हरि बोल, तो यहां से देखिए चेंज आता है। जब उनके शिक्षक घर चले जाते थे, उस समय क्या होता था, उसके जो सहपाठी थे प्रहलाद, उसको प्रहलाद को बुला कर करके कहते थे हमारे संग खेलो। तब प्रहलाद महाराज जो सचमुच परम विद्वान थे, परम भक्त थे, अपने सहपाठियों को भौतिकतावादी जीवन शैली की व्यर्थता अनुपयोगिता के विषय में बताना आरंभ करते हैं। सभी बालक अपने अपने खिलौनों को छोड़ देते हैं और प्रहलाद महाराज की बात सुनने के लिए चारों तरफ उसके बैठ जाते हैं। हरि बोल। यह है भक्ति की शक्ति। प्रहलाद महाराज यद्यपि असुर कुल में पैदा हुए थे, किंतु महान भक्त थे और वे असुरों के कल्याण की कामना करते थे। ये होता है परम वैष्णव का गुण। उनके लिए सब कोई समान होता है, कोई न शत्रु न मित्र। ये पहली बात प्रहलाद महाराज ने कहा था अपने पिता को, यही बात उसने कही थी संत और अमर्क को। और इस प्रकार उन बालकों को भौतिकतावादी जीवन की व्यर्थता के विषय में उपदेश देना आरंभ कर देते हैं। यहाँ समाप्त होता है 5वां अध्याय और 6वां अध्याय आज हम शुरू कर देते हैं। एंड कहाँ हो रहा है कि प्रहलाद महाराज अपने असुर सहपाठियों को दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो शुरू होता है 6वां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम उदीर। नष्प्राय स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनया ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजबधु वर्गेण कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्थो महा। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 7 अध्याय 6। शीर्षक प्रहलाद द्वारा अपने असुर सहपाठियों को उपदेश। शुरू करते हैं। पहले हम लोग समरी पढ़ लेते हैं। इस अध्याय में प्रहलाद महाराज द्वारा अपने सहपाठियों के दिए उपदेशों का विवरण है। अपने सारे के सारे असुरों के पुत्र मित्रों से प्रहलाद महाराज ने बल देकर कहा कि मानव समाज में प्रत्येक जीव को जीवन के प्रारंभ से ही आध्यात्मिक अनुभूति में रुचि लेनी चाहिए। हरि बोल। क्योंकि हम लोग कहते हैं ना, अभी तो उम्र नहीं हुई है भक्ति करने की, अभी तो खाने पीने की मौज मस्ती करने की है। लेकिन नहीं, जीवन के प्रारंभ से ही आध्यात्मिक अनुभूति में रुचि लेनी चाहिए। बचपन में ही मनुष्य को पढ़ाया जाना चाहिए कि भगवान हर एक का आराध्य देव है। मनुष्य को भौतिक भोग में अधिक रुचि नहीं दिखानी चाहिए, अपितु उस आसानी से जितना भौतिक लाभ हो जाए उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। उसके प्रारब्ध के साथ जो कुछ उसको मिलता है उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। चूंकि मनुष्य की आयु अल्प है, अतः उसे अपना प्रत्येक क्षण आध्यात्मिक उन्नति में लगाना चाहिए। यदि कोई यह सोचता है कि चलो आरंभ में भौतिक सुविधाओं को भोग लिया जाए और बुढ़ापे में कृष्ण भक्ति करेंगे, तो यह गलत है, यह भ्रम है।
ऐसे भौतिकता विचार व्यर्थ होते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वृद्धावस्था आध्यात्मिक जीवन शैली नहीं अपना सकता। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से ही भक्ति में समर कीर्तन विष्णु प्रवृत्त होना चाहिए। यही सभी जीवों का धर्म है। भौतिक शिक्षा प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होती है, लेकिन मानव समाज में जिस आध्यात्मिक शिक्षा की नितांत आवश्यकता है वह दिव्य होती है। प्रहलाद महाराज ने उस रहस्य को भी प्रकट कर दिया जिस तरह उन्होंने नारद मुनि से शिक्षा प्राप्त की थी। हरि बोल। परंपरा को प्राप्त प्रहलाद महाराज के चरण कमलों को ग्रहण करके कोई भी आध्यात्मिक जीवन को समझ सकता है। इस जीवन को स्वीकार करने के लिए कोई भौतिक योग्यता की आवश्यकता नहीं। एक एक चीज सुंदर है। प्रहलाद महाराज के सहपाठी ने उनकी बात सुन लेने के बाद उनसे पूछा कि वे किस तरह इतने विद्वान तथा उन्नत बने हैं। इस प्रकार इस अध्याय की समाप्ति होती है। वो पूछते हैं, अरे तुमको ये सब ज्ञान कहाँ से मिला? तो सब जगह एक ही घूम फिर के एक ही बात आएगी, सदगुरु, प्रामाणिक गुरु का संग, शुद्ध भक्तों का संग के अलावा दिव्य ज्ञान हृदय में नहीं उतर सकता है। जब हम बोलेंगे हृदय प्राप्त ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग पढ़ते पढ़ते पूरा तत्व समझ गए हैं। वो ज्ञान जो हमने सुना वो हृदय के अंदर में तब तक स्थापित नहीं हो सकता जब तक सतगुरु या शुद्ध भक्तों के संग के मुखार बिन से हम नहीं सुने। श्री प्रहलाद वाच कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवताम ही दुर्लभम मानुषम जन्म तत् अद्वम अर्थदम। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये मेमोराइज करना है। प्रहलाद महाराज ने कहा पर्याप्त बुद्धिमान को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में अपने शरीर का उपयोग करे। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों के बाद नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है। माने ये मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, नाशवान है, किंतु फिर भी बहुत ही अद्भुत है, लाभकारी है। हमें अपने जीवन को जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सबसे सुंदर योनि है मनुष्य योनि। हरि बोल। यदि निष्ठा पूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। किंचित भी। वैदिक सभ्यता तथा वेदांत अध्ययन का सारा उद्देश्य मनुष्य जीवन में भक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त करना है। अतः वैदिक प्रणाली के साथ जीवन के प्रारंभिक काल से ब्रह्मचर्य प्रणाली चलाई जाती है, जिससे बाल्यकाल से 5 वर्ष की अवस्था से मनुष्य अपने कर्मों को इस तरह मोड़े कि वह ढंग से भक्ति में प्रवृत्त हो सके। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की है, स्वल्पमस्य धर्मस्य तायते। मैं तो इस पद पर गीता का दूसरा जगह बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। नेहाभिकम नातो अस्ति प्रत्यवायो न अविद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य तायते भयतो भया। इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी मनुष्य को अत्यंत घातक भय से बचा सकती है। वैदिक साहित्य के निर्णयों का उल्लेख न करने के कारण आधुनिक सभ्यता मानव समाज के सदस्यों के प्रति इतनी क्रूर है कि बच्चों को ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा न देकर माताओं को शिक्षा देती है कि जनसंख्या न बढ़ने देने के लिए वह घर में ही अपने बच्चों को मार दे, और यदि भाग्यवश बालक बच जाता है तो इंद्र तृप्ति के लिए ही शिक्षित किया जाता है। इस तरह धीरे धीरे सारे संसार में मानव समाज में जीवन की पूर्णता के प्रति रुचि का ह्रास हो रहा है। निसंदेह लोग शुक्र कुत्तों की भांति जी रहे हैं और वे 84 लाख जीव योनियों में देहांतर करने की तैयारी करके अपने मनुष्य जीवन को पतित बना रहे हैं। कृष्ण भाव आनंद लोगों को भक्ति करना सिखलाकर मानव समाज की सेवा करने के लिए उत्सुक है, जिससे मनुष्य पुनः पशु जीवन में न जा गिरे। जैसा कि प्रहलाद महाराज पहले कह चुके, भागवतम धर्म में श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवा अर्च वंदना दास्य साक्यम आत्मनिवेदनम निहित। सारे स्कूलों, कॉलेज, विश्वविद्यालयों में एवं घरों में भी सारे बच्चों तथा तरुणों को भगवान के विषय में श्रवण करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में उन्हें इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए कि भगवत गीता के उपदेशों को सुनकर उन्हें अपने अपने जीवन में उतारें और इस प्रकार भक्ति में सशक्त बने तथा पशु जीवन में पतित होने के भय से मुक्त हो। इस कलयुग के लिए भागवत धर्म का अनुसरण अत्यंत सरल बना दिया गया है। चैतन्य महाप्रभु के द्वारा शास्त्र का कथन है, हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। मनुष्य को केवल हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने की सकता है।
जो भी इस महामंत्र का कीर्तन करता है, जब करता है, उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और वह जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाता है। हरि बोल। ये देखिए प्रभुपाद जी ने कि बचपन से ही भक्ति करनी चाहिए, इसके ऊपर कितना सुंदर उन्होंने तात्पर्य के माध्यम से हमें बताया है। यथा ही पुरुष ये है पुरुष पुरुष ये है विष्णु पादो पसर उप सर्पणम यतो यतेश सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर सुहृत। यह मनुष्य जीवन भगवत धाम जाने का अवसर प्रदान करता है। अतएव प्रत्येक जीव को विशेषता उसे जिसे मनुष्य जीवन मिला है भगवान विष्णु के चरण भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। यह भक्ति स्वाभाविक है क्योंकि भगवान विष्णु सर्वाधिक प्रिय परमात्मा था, सब जीवों के शुभ चिंतक है। स्वाभाविक है यह भक्ति, जीव का लक्ष्य माने कि स्वाभाविक है। जिसकी सही चेतना है, कृष्णमय चेतना है, ओरिजिनल जो चेतना जीव की क्या है, वो बड़ी शुद्ध है, वसुदेव चेतना है, कोई भी गुणों से कलुषित नहीं रहती है, तो सदैव भगवान के प्रति आकर्षित होगा। एग्जाम्पल किसको याद है? सबको याद है, चुंबक और लोहे का एग्जाम्पल। ये नेचर ही है, चुंबक रूपी भगवान के प्रति हम लोह रूपी जीव का आकर्षण होना स्वाभाविक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं भोक्तारम यक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातम हम शांति भिक्षति। साधु लोग मुझे समस्त यज्ञ तथा तपस्या का प्रेम प्रयोजन, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीव का उपकारी तथा हितैषी जानकर भौतिक यातनाओं से मुक्ति प्राप्त करते हैं। इन तथ्यों को कि भगवान विष्णु सारी सृष्टि के मालिक है, नंबर वन, वे समस्त जीवों के सबसे हितैषी तथा हर वस्तु के परम भोक्ता है, अगर ये हम समझ लेते हैं तो मनुष्य शांत तथा सुखी बनता है। इसी दिव्य सुख के लिए जीव ब्रह्मांड भर में नाना योनियों तथा विभिन्न लोकों में चक्कर लगाता रहता है, किंतु विष्णु के साथ अपने घनिष्ठ संबंध को भूल जाने के कारण उसे जन्म जन्म तक कष्ट भोगना पड़ता है। अर्थात जीव को ये पता ही नहीं रहता है कि वास्तविक आनंद, शाश्वत आनंद किसमें मिल सकता है। वो भौतिक जगत के अलग अलग तरीके से, अलग अलग उपायों से चेष्टा करता मुझे आनंद मिले, लेकिन आनंद आत्मा को नहीं मिलता है, और इसलिए वो क्या है, अपने प्रयास में फैल होता है और बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता जाता है। तो मनुष्य जीवन में शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि मनुष्य ईश्वर और विष्णु के साथ अपने घनिष्ठ संबंध को समझ सके और वो जो संबंध अभी टूट गया है उसे जोड़ सके और जोड़ने की विधि को जान ले। प्रत्येक जीव का ईश्वर से घनिष्ठ संबंध होता है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह शांत रस में भगवान का यशोगान करके या दास रस में दास की भांति विष्णु से नित्य संबंध स्थापित करके, या सख्य रूप में मित्र की तरह, या बात्सल्य रस में माता पिता के रूप में, या माधुर्य रस में दाम्पत्य प्रेमी के रूप में रहे। ये सारे संबंध प्रेम के स्तर पर होते हैं। विष्णु हर एक के प्रेम के केंद्र है, अतः हर एक का कर्तव्य है कि वह भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे। जैसा कि भगवान ने भागवत में कहा है, ये शाहम प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो देव इष्टम। कौन है ये? सबको याद आ गया कि भगवान कपिल माता देवती को बताते हैं, किसी भी रूप में सही हम विष्णु से संबंधित है, जो परम प्रिय परमात्मा पुत्र मित्र तथा गुरु है। ईश्वर के साथ हमारा नित्य संबंध मनुष्य जीवन में ही जागृत हो सकता है, और शिक्षा का लक्ष्य भी यही होना चाहिए। निसंदेह यही जीवन या शिक्षक है कि यही जीवन तथा शिक्षा की भूमिका। तो वास्तविक शिक्षा क्या है? जो हमें यह बताए कि हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, और उस टूटे हुए संबंध को पुनः स्थापित कैसे, यही वास्तविक ज्ञान है, यही वास्तविक शिक्षा है। सुखमेन्द्रियकम देत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते देवा यथा दुखम अयन नतः। प्रहलाद महाराज ने आगे कहा, हे दैत्य कुल में उत्पन्न मेरे मित्रों, शरीर के संपर्क से इंद्र विषयों में जो सुख अनुभव किया जाता है वह तो किसी भी योनि में अपने विगत सकाम कर्म के साथ प्राप्त किया जा सकता है। प्लीज इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ये बार बार याद करेंगे तो कोई भी चिंता नहीं आएगी। जो इंद्रिय सुख की जहां तक बात है, पहली चीज है ये प्रत्येक योनि में मिलता है, चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक की योनि में मिलता है। इंद्रिय भोग
उतना भी भोग नहीं, बल्कि पशु योनि में और फ्रीली कर सकते हैं इंद्रिय भोग। जितना इंद्रिय भोग जाएगा उतना पतन का कारण होगा। इसीलिए मनुष्य को जो इंद्रिय भोग में रेस्ट्रिक्शन दिया गया है, पशुओं को क्यों नहीं दिया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जानना है। तो ये तो पूरी सारी योनियों में है, नंबर वन। दूसरा, जो इंद्रिय भोग जितना मेरे भाग में लिखा हुआ है, वो मेरे पुण्य पिछले कर्मों के साथ स्वतः ही हमें मिलेगा। दुख, गलत काम किए तो दुख मिलेगा, अच्छे काम किए तो सुख मिलेगा। ये हमारे हाथ में नहीं है, ये दूसरी चीज याद रखेंगे। इसलिए कभी भी किसी को दोष हमें नहीं देना है, ये प्रारब्ध से हमारा मिला है। ऐसा सुख बिना प्रयास के उसी तरह प्राप्त होता है जिस प्रकार हमें दुख प्राप्त होता है। दुख बिना बोले आता है, उसी प्रकार सुख भी अपने आप आएगा। हम सोचते हैं हम अपने प्रयास से कर लिए हैं। बहुत लोग बड़े बड़े ज्ञान देते हैं, बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े, मैंने देखा प्रोफेसर अभी ऑनलाइन में ज्ञान देते हैं, हाउ टू बिकम सक्सेस, कैसे सक्सेस हो सकते हैं, कैसे ये कर सकते हैं। उनको ये नहीं मालूम है, क्योंकि वो सक्सेस इसलिए हो क्योंकि प्रारब्ध में लिखा हुआ है, और वही ज्ञान दूसरों को देना शुरू करते हैं। लोग भ्रमित हो जाते हैं। जिनके भाग में नहीं लिखा वो प्रयत्न करते हैं, विकास सक्सेस नहीं होता, और पागल हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, दुखी दुखी और ज्यादा दुखी हो जाते हैं। ये बहुत समझने की चीज है। ये स्वतः प्राप्त होता है, हमारे प्रयास से नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इस भौतिक जगत में सभी प्रकार के जीवन में कोई ना कोई तथाकथित सुख तथा दुख लगा रहता है। कोई नहीं चाहता कि दुख आए, किंतु वह आता है। इसी प्रकार हमारे न चाहने पर भी सुख स्वतः प्राप्त होता है। ये सुख दुख किसी भी जीवन में बिना प्रयास के मिलते हैं। हरि बोल। अतः दुख के विरुद्ध लड़ने या सुख के लिए कठिन परिश्रम करने में समय तथा शक्ति का अपव्यय होता है। हरि बोल। मनुष्य जीवन में हमारा एकमात्र कर्तव्य भगवान के साथ अपने संबंध को जागृत करना और इस पर भगवत धाम जाने के लिए योग्य बनना चाहिए। हमारे द्वारा भौतिक शरीर स्वीकार करते ही सुख तथा दुख आते रहते हैं और आते रहेंगे। हम किसी भी दशा में ऐसे सुख दुख से बच नहीं सकते। अतः मनुष्य जीवन का सबसे अच्छा उपयोग भगवान विष्णु के साथ अपने संबंध को जागृत करना है। हरि बोल। बहुत इंपॉर्टेंट ये तात्पर्य भी है। और श्लोक, ये दोनों श्लोक को, पहला श्लोक और ये दूसरा, दोनों हमें मेमोराइज करना है, याद करना है। तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयु व्यय परम न तथा विंदते क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम। केवल इंद्र तृप्ति या भौतिक सुख के लिए आर्थिक विकास द्वारा प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की हानि होती है और वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता। यदि कोई कृष्ण भावनांति को लक्ष्य बनाकर प्रयत्न करे तो वह निश्चित रूप से आत्म साक्षात्कार के आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर सकता है। आर्थिक विकास में अपने आप को संलग्न रखने में कोई ऐसा लाभ प्राप्त नहीं होगा। सपोज कीजिए हमारे भाग्य में धन लिखा हुआ है, और आप ये भी मान लीजिए कि चलो मेरे प्रयास से ये हुआ है, धन आया है, लेकिन उस धन का दुरुपयोग और सदुपयोग समझना है। अगर हम सोचते हैं कि मैं अपनी तृप्ति के लिए यूज करेंगे, तो एक ही बात है, भौतिक जगत में बने जैसे ही शरीर पहला शरीर छोड़ेंगे, दूसरा शरीर हाजिर रहता है। आत्मा उसको प्राप्त ग्रहण करने के लिए हाजिर रहता है। ये भगवान के द्वारा, यमराज के द्वारा बनाई व्यवस्था ऑलरेडी है। लेकिन वास्तविक लक्ष्य तो ये है कि ये बार बार जो ये भौतिक शरीर मिल रहा है, इससे कैसे, इस चोले को कैसे परमानेंट खत्म किया जाए, यही वास्तविक प्रयास होना चाहिए, यही वास्तविक ज्ञान होना चाहिए। हम देखते हैं कि भौतिकतावादी व्यक्ति अपना भौतिक ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए आर्थिक विकास में दिन रात लगे रहते हैं, और यदि यह मान भी ले कि वे इन प्रयासों से कुछ लाभ प्राप्त कर लेते हैं, तो भी इससे से उनकी जीवन समस्याएं, कौन सी समस्याएं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि वाली ये समस्याएं हल नहीं हो पाती। न ही वे यह जानते हैं कि जीवन की असली समस्या क्या है। यह आध्यात्मिक शिक्षा की कमी के कारण है। इस युग में विशेष रूप से प्रत्येक व्यक्ति अंधकार में है, देहात्म बुद्धि से युक्त है, और वह आत्मा तथा उसकी आवश्यकताओं के बारे में कुछ नहीं जानता। समाज के अंधे नेताओं द्वारा गुमराह होकर लोग शरीर को ही सब कुछ मान बैठते हैं, और वे शरीर को आरामदेह बनाए रखने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसी सभ्यता का धिक्कार है, क्योंकि यह मानवता को जीवन के वास्तविक लक्ष्य की ओर नहीं ले जाती। लोग व्यर्थ ही अपना समय तथा जीवन रूपी अमूल्य उपहार नष्ट करते हैं, क्योंकि जो मनुष्य आध्यात्मिक जीवन का अनुसरण नहीं करता
बल्कि कुत्ते बिल्लों की तरह मरता है, वह अगले जन्म में पतित हो जाता है। ऐसे व्यक्ति मनुष्य जीवन से निरंतर जन्म मृत्यु के चक्र में चला जाता है। इस प्रकार वह मनुष्य जीवन के उस वास्तविक लाभ को खो देता है जो कृष्ण भावना भावित होने जीवन के समस्या हल करने के रूप में। तने ये मनुष्य जीवन को बेकार नहीं करना है। उद्देश्य है इस मनुष्य जीवन के माध्यम से आत्म साक्षात्कार, अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करना। वास्तविक लक्ष्य क्या है? पुनः भगवान से खोया हुआ जो संबंध टूट गया है उसे स्थापित करना। विधि क्या है? एक प्रामाणिक गुरु के शरण में जाना और उससे दिव्य ज्ञान प्राप्त करना। सिंपल, ये है विधि। विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान प्राप्त हो गया लेकिन विधि में गलती हो गई तो कुछ नहीं होगा। पाखंडी गुरु मिल गया तो क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। इसलिए विधि जानना बहुत जरूरी है। ततो यतेत कुशलम क्षेमाय भवमाश्रित शरीरम पौरुषम यावत न विपद्येत पुष्कलम। अतः इस संसार में रहते हुए भले या बुरे में भेद करने में सक्षम व्यक्ति को चाहिए कि जब तक शरीर हृष्ट पुष्ट रहे और विनष्ट होने से चिंताग्रस्त न हो तब तक वह जीवन के चरम को प्राप्त करने का प्रयास करे। अरे जब तक शरीर हष्ट पुष्ट है, हाथ पांव चल रहे हैं, बुद्धि काम कर रही है, तब तक हमें क्या है, आलतू फालतू बातों में चिंता न करके कि अभी क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, उनकी शादी का क्या होगा, मेरा धन का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, इस पर दिमाग न लगा कर करके हष्ट पुष्ट शरीर का लाभ हमें कृष्ण भक्ति में लगाना चाहिए। जैसा कि प्रहलाद महाराज ने इस अध्याय के आरंभ में कहा, कोमारम आचरेत प्राज्ञ। प्राज्ञ शब्द उस व्यक्ति को जो अनुभवी है तथा भले बुरे की पहचान कर सकता है। तो अनुभवी किसको कहा जाता है? अनुभवी वो है जहां जो ये बता दे। अनुभवी वही है जिसे गीता का, भागवतम का, चेतन चरितमृत का, ब्रह्म संहिता का आदि शास्त्रों का ज्ञान है। तो ज्ञान का मतलब क्या है कि वो शास्त्र वास्तव में क्या बता रहे हैं, वो भी नंबर वन। दूसरा, जिसने अपने जीवन में उतारा है। अदरवाइज वो ज्ञानी। तो ज्ञानी और अनुभवी में दोनों का अंतर समझ में हमको आना बहुत जरूरी है। आपको ऐसे हमको बहुत लोग मिल जाएंगे, इससे प्रभावित हो जाएंगे और इसको तो पूरे गीता के 700 श्लोक याद है, पूरे भागवतम के 18 श्लोक याद है, चलेगा नहीं। अनुभवी होना चाहिए। अनुभवी माने जिसने अपने जीवन में उतार रखा है, उसको बोलता है आत्म साक्षात्कार। जिसने ज्ञान का आत्म साक्षात्कार किया, अपने जीवन में उतारा है, वही अनुभवी कहलाता है। नहीं तो वो क्या है, कवि का कवि रह जाएगा, अनुभवी नहीं। कवि और अनुभवी में अंतर है बहुत बड़ा। हमने सुना है ना, जहां जाए ना जाए रवि वहां पहुंचे कवि। नहीं चलेगा। कवि नहीं, हमें अनुभवी बनना है। अनुभवी के शरण में उनका आश्रय लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो अनुभवी है तथा भले बुरे की पहचान करते हैं, ऐसे व्यक्ति को अपनी आर्थिक उन्नति के लिए कुत्ते बिल्ली की तरह कार्य करते हैं। इस अमूल्य जीवन तथा अपनी शक्ति को अपव्यय नहीं करना चाहिए। इस श्लोक के भवम आश्रित के स्थान पर भयम आश्रित पाठ भी उपलब्ध हरि बोल के। तो हम चाहें जिस पाठ का अर्थ ग्रहण करें, निष्कर्ष यह निकलता है, भयम आश्रित सूचित करता है भौतिकतावादी जीवन शैली सदैव भय से पूर्ण है। शोक, मोह और भय, तीन चीज से हमेशा भौतिकतावादी जीवन में रहेगी रहेगी रहेगी। इसी प्रकार भवम आश्रितम पाठ स्वीकार करने पर भवन अनावश्यक झंझट समस्याओं का सूचक है। कृष्ण भावनात्म के अभाव में मनुष्य भवम में आ गिरता है, भौतिक जगत में आ गिरता है, जहां वह निरंतर जन्म मृत्यु जरा व्याधि से चिंतित रहता है। इससे मनुष्य निश्चित रूप से चिंताग्रस्त बना रहता है। मानव समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इस प्रकार की सामाजिक प्रणाली में विभक्त तो होवे, किंतु हर एक व्यक्ति भक्ति में प्रवृत्त हो। अगर वो ब्राह्मण है तो इसका मतलब नहीं अरे मैं तो ब्राह्मण हूं, भगवान का मुख हो, चलेगा नहीं। उसको भी भक्ति करना है। क्षत्रिय वैश्य शूद्र को भक्ति के बारे में बता रहा है। क्षत्रिय का भी धर्म है कि मैं राजा नहीं, चलेगा, प्रजा को भक्ति से जोड़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हर वर्ण आश्रम में रहते हुए केंद्र कृष्ण होना चाहिए।
केंद्र भक्ति होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यदि कोई भक्ति के बिना रहता है तो उसके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध होने का कोई अर्थ नहीं निकलता। कहा जाता है स्थानाद भ्रष्टा पतन ददा। कोई चाहे उच्च वर्ग का हो या निम्न वर्ग का, कृष्ण भाव के अभाव में उसका पतन निश्चित है। विज्ञ पुरुष अपने पद से च्युत होने के प्रति सदैव भयभीत रहता है, यह विधान है। मनुष्य को अपने उच्च पद से नीचे नहीं गिरना चाहिए। जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य तभी तक प्राप्त किया जा सकता है जब वह शरीर हष्टपुष्ट रहता है। अतः हमें इस तरह रहना चाहिए कि हम मन तथा बुद्धि से स्वस्थ एवं पुष्ट रहे, जिससे हम जीवन लक्ष्य एवं समस्याओं से भरे हुए जीवन के बीच अंतर कर सके। अर्थात हम लोग को ये शरीर रखना बहुत मन बुद्धि शरीर को रखना बहुत जरूरी है, इसलिए ना कि भोग सके नहीं, कि मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, इसके माध्यम से हम अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। विचारवान व्यक्ति को उचित अनुचित में अंतर करना सीखकर इस तरह से कर्म करना और जीवन लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। क्या चीज उचित है और क्या चीज अनुचित है, ये जानना बहुत जरूरी। इतना सुंदर प्रभुपाद जी देखिए तात्पर्य के माध्यम से बता रहे हैं। पुंसो वर्षतम ही आयु तत् अधर्म चाजित आत्मना निष्फलम यत अशोरात्र्यम शेते अंधम प्रापितः तमः। प्रत्येक व्यक्ति की अधिकतम आयु 100 वर्ष है, मैंने कलयुग की बता रहे हैं। किंतु जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता, अज्ञानवश उसकी आयु के आधे वर्ष तो रात्रि में 12 घंटे सोने में बीत जाते हैं। अतः ऐसे व्यक्ति की आयु केवल 50 वर्ष होती है। हरि बोल। ये देखिए हमारी आंख आई ओपनर है ये श्लोक है। हम सोचते इतनी आयु है, लेकिन कैलकुलेट करेंगे तो सोने में कितना चला जाता है, फिर उसके बाद में तैयार होने में कितना चला जाता है। एक एक चीज को देखेंगे तो बहुत कम समय मिलता है भक्ति करने के लिए। चाहे ब्रह्मा जी हो या एक मनुष्य अथवा एक चींटी, सभी 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं, लेकिन उनकी 100 वर्ष की उम्र एक दूसरे से भिन्न होती है। यह संसार सापेक्ष, अतः उसके काल के सापेक्ष क्षण भिन्न है। ये तो सबको मालूम है। ब्रह्मा जी का एक दिन कितने के बराबर होता है, देवताओं का एक दिन है, हम लोगों का 6 महीना देवताओं के एक दिन के बराबर होता है। तो सबको मालूम है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इस तरह ब्रह्मा जी के 100 वर्ष मनुष्य 100 वर्ष के समान नहीं होते। भगवत गीता में हमें पता चलता है ब्रह्मा जी का एक दिन अर्थात 12 घंटे 43 लाख इंटू 1000 वर्षों के युक्त सहस्त्र युग के पर्यंत पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदु। अतएव काल व्यक्ति तथा परिस्थितियों के साथ वर्ष शतम या 100 वर्ष सापेक्षता भिन्न भिन्न होते हैं। जहां तक मनुष्य का संबंध है, यहाँ पर की गई गणना सामान्य लोगों के लिए सही है। जितनी मनुष्य की आयु 100 वर्ष की होती है मैक्सिमम, किंतु सोने के कारण वह अपने 50 वर्ष गवा देता है। खाना सोना मैथुन तथा भय, ये 4 शारीरिक आवश्यकताएं। किंतु जो व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे चाहिए कि इन कार्यकलापों में कमी करके अपने जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाए। इससे उसे अपनी आयु का पूर्ण सदुपयोग करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। हरि वो। तो ये भौतिक जो आवश्यकता मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम। और इस तरह की हम रूटीन बना लेंगे तो फिर बाकी जो समय मिलेगा हमें कृष्ण भक्ति के लिए मिलेगा। मुखदस्य बाल्य के शौर्य क्रीडतो याति विशति जरया ग्रस्त देहस्य याति अकल्पस्य विस्पृशति। मनुष्य अपने बाल्यकाल की कोमल अवस्था में जब सभी मोहग्रस्त होते हैं 10 वर्ष बिता देता है। उसी प्रकार किशोर अवस्था में खेल कूद में लगकर वह अगले 10 वर्ष बिता देता है। इस प्रकार 20 वर्ष व्यर्थ चले जाता है। उसी तरह से वृद्धावस्था जब मनुष्य अक्षम हो जाता है तो भौतिक कार्यकलाप भी संपन्न नहीं कर पाता। हरि बोल। जिसमें उसके 20 वर्ष निकल जाते हैं। देखिए कितनी माने सूक्ष्म बातें यहाँ कह रहे हैं। कृष्ण भावनित के बिना मनुष्य 20 वर्ष बाल्यावस्था तथा किशोर अवस्था में तथा अन्य 20 वर्ष ऐसी वृद्धावस्था बिताता है जब वह कोई भी भौतिक कार्य ठीक से नहीं कर पाता और इस चिंता से पूर्ण रहता है कि वह अपने लड़कों लातियों के लिए क्या करे और अपनी संपत्ति की किस तरह रक्षा करे। इनमें से आधे वर्ष सोने में निकल जाते हैं। यही नहीं, शेष जीवन में से वह रात्रि में सोने में अन्य 30 वर्ष गुजार लेता है। इस प्रकार जो मनुष्य जीवन के उद्देश्य को नहीं जानता तथा इस मानव स्वरूप का सदुपयोग करना नहीं जानता, वह 100 वर्षों में से 70 वर्ष ऐसे ही गवा देता है। ये देखिए प्रभु पहले तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं और प्रभुपाद जी इसको तात्विक के माध्यम से और डिटेल में समझा रहे हैं।
दुरापुरेण कामेन मोहेन च बलीयशा शेषम गृहेषु शक्तस्य प्रमत्तस्य अप्रियाति। जिसके मन तथा इंद्रिय वश में नहीं है, वह अतृप्त काम इच्छाओं तथा प्रबल मोह के कारण पारिवारिक जीवन में अधिकाधिक आसक्त होता जाता है। अर्थात जब रजोगुण का प्रभाव बहुत तगड़ा होता है, ये बहुत गृह मेदी बन जाता है। ऐसे पागल मनुष्य के जीवन के शेष वर्ष भी व्यर्थ जाते हैं, क्योंकि वह इन वर्षों में अपने को भक्ति में नहीं लगा सकता। यह जीवन के 100 वर्षों का लेखा जोखा है। यद्यपि इस युग में सामान्यतः 100 वर्ष की आयु संभव नहीं है, फिर भी यदि किसी को इतनी आयु मिल जाए तो गणना 150 वर्ष तो सोने में बहते जाते हैं, 20 वर्ष बचपन की किशोरावस्था में और 20 वर्ष अशक्ता जरा व्याधि में निकल जाता है। इससे केवल कुछ ही वर्ष बच रहते हैं, लेकिन ये वर्ष भी गृहस्थ जीवन अत्यधिक आसक्त रहने से ईश्वर भावनामृत के बिना ही व्यर्थ बीत जाते हैं। इसका पूरा मनुष्य जीवन यूं का यूं नष्ट हो जाता है। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभिक काल में पूर्ण ब्रह्मचारी बनने, फिर वह गृहस्थ बनता है तो विधि विधान का पालन करते इंद्रिय निग्रह में सिद्ध बनने का प्रशिक्षण मिलना चाहिए। गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ जीवन स्वीकार करके जंगल जाना चाहिए और तब संन्यास ले लेना चाहिए। यही जीवन की पूर्णता है। जो लोग जीवन के आरंभ से अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते, अजितेंद्रिय, उन्हें केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ही शिक्षित किया जाता है, जैसा कि हम पाश्चात्य देशों में देख चुके। अजितेंद्रिय जो अपनी इंद्रियों पर का जितेंद्रिय माने इंद्रियों को जीत नहीं सकता, उसको बोलते अजितेंद्रिय। इस प्रकार 100 वर्ष की पूरी आयु व्यर्थ और दुरुपयोग में जाती है। मृत्यु के समय जब मनुष्य दूसरे शरीर में देहांतर करता है तो यह आवश्यक नहीं कि मनुष्य का ही शरीर मिले। हरि बोल। 100 वर्ष के अंत में जो व्यक्ति तपस्या में जीवन में मनुष्य की तरह कर्म नहीं करता रहता, वह कुकर सुकर या बिल्लियों के शरीर को पुनः धारण करता है। अतएव कामेच्छाओं तथा इंद्रिय तृप्ति का यह जीवन अत्यंत विपदाग्रस्त है। को गृहेषु पुमान् शक्तम् आत्मानम् अजितेन्द्रिय स्नेह पासे दिले बद्धम उत्सहेद विमोचितुम। ऐसा कौन मनुष्य होगा जो अपनी इंद्रियों को वश में करने में असमर्थ होने के कारण गृहस्थ जीवन से अत्यधिक आसक्त होकर अपने आप को मुक्त कर सके। आसक्त गृहस्थ अपने पत्नी, बच्चे तथा अन्य संबंधी के स्नेह संबंध बंधन से अत्यंत दृढ़ता पूर्वक बंधा रहता। मालूम नहीं पड़ता है, हम सोचते हैं नहीं 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 मैं तो बहुत बैलेंस लाइफ जी करूं। नहीं, माया इतनी प्रबल है, समझने भी नहीं देगी। इतनी ये आसक्ति की मोटी गांठ होती है। भौतिक 3 गुणों की जो रस्सी है इतनी मोटी होती है, हमें भ्रमित कर देती है। सोच भी नहीं पाते ओह मैं तो बहुत बढ़िया कर रहा हूं। नहीं, वास्तविक हमें समझना पड़ेगा लक्ष्य क्या है, बंधन क्या है। स्थूल सूक्ष्म हर तरह के बंधन होते, दोनों बंधन को काटना पड़ेगा। प्रहलाद महाराज का पहला प्रस्ताव था कोमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान ही। पर्याप्त बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के आरंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में अपने शरीर का उपयोग करे। धर्मान भागवतान का अर्थ भगवान के साथ संबंध जागृत करने का धार्मिक सिद्धांत, पुनः जागृत करने का। जो संबंध टूट गया है उसको पुनः हम स्थापित करें। इस कार्य के लिए साक्षात कृष्ण उपदेश देते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अन्य सारे कर्तव्यों को ताकर मेरी शरण में आओ। हरि बोल। इस संसार में रहते हुए हम अनेक वादों के नाम पर अनेक अनेक कर्तव्यों को घड़ते रहते हैं। और आज तो मुझे ये करना है, ये फैक्ट्री बैठानी है, आज मुझे ये धर्मशाला बनानी है, आज जा करके इस स्कूल का उद्घाटन करना है। माने दुनिया भर में अपने को दिखाते इतने हम लोग व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन ये सब व्यर्थ है, ये सब माया का प्रभाव है। किंतु हमारा वास्तविक कर्तव्य तो अपने आप को जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त करना है। इसके लिए सर्वप्रथम भव बंधन से और विशेष रूप से गृहस्थ जीवन से मुक्त होना चाहिए। गृहस्थ जीवन से मुक्त होना चाहिए का मतलब सब लोग कोई भी कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे प्लीज है। गृह मेदी नहीं बनना है। गृहस्थ जीवन इस कलयुग में सच पूछा जाए तो सबसे उत्तम जीवन है। और सच पूछा जाए, अगर शास्त्र के अनुसार वो जीवन यापन करता है तो वो ब्रह्मचारी से भी बढ़ के है। गारंटी है, वो ब्रह्मचारी से भी बढ़ के होता है। तो गृहस्थ जीवन का मतलब होता है
कि गृह मेदी नहीं बनना है, कि केवल खाली बच्चों का पालन पोषण करना है, रात दिन खटनी करनी है कुत्ते की तरह। ये कुत्ते का जीवन कहलाता है। आध्यात्मिक भाषा में ये कहते हैं कि व्यर्थ जीवन है, कुत्ते का जीवन। गृहस्थ वास्तव में बहुत आसक्त व्यक्ति के लिए भी अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का एक प्रकार का लाइसेंस है। अन्यथा गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं। और गृहस्थ जीवन इसलिए किया जाता है, ये नियम है, एक लाइसेंस है। लाइसेंस किस लिए है? कृष्ण भावना मित संतान को उत्पन्न करने के लिए ये लाइसेंस है, अपने इंद्रिय भोग के लिए नहीं है। ये भी चीज समझ लेना होगा। इसलिए देखिए, भक्ति विनोद ठाकुर को देखिएगा, उद्देश्य क्या था उनके? 10 से 11 बच्चे, लेकिन उद्देश्य कृष्ण भावना। आज भी सब लोग रो रहे हैं, गुरु आचार्य रो रो के कह रहे हैं, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? कृष्ण भावनी संतान यदि नहीं दोगे तुम गृहस्थ, तो फिर गृहस्थ जीवन में क्यों आए हो? जो गृहस्थ कृष्ण में संतान दे करके इस बद्ध कलयुग के जीवों को कृष्ण की उपदेश नहीं दे सकता, तो फिर मतलब क्या हुआ बच्चे पैदा करने का? ये बोलना चाहते हैं। वो भी तो कुत्ते बिल्ली तरह का जीवन व्यतीत करेंगे, तो फायदा क्या हुआ? गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के पूर्व मनुष्य को गुरु के संरक्षण में उसके स्थान या गुरुकुल में ब्रह्मचारी के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंत दांतो गुरु हितम। ब्रह्मचारी को प्रारंभ से ही सिखाया जाता है कि गुरु के लाभ के लिए सब कुछ न्योछावर कर दे, गुरु के आदेश का पालन करने के लिए सब कुछ न्योछावर करे। ब्रह्मचारी को उपदेश दिया जाता है कि वह सभी स्त्रियों को माता कहकर घर घर जाकर भिक्षा मांगे और जो कुछ एकत्र करे उसे वह गुरु को लाकर दे दे। इस प्रकार अपनी इंद्रियों को वश में करना तथा प्रत्येक वस्तु को गुरु को समर्पित करना सीखता है। देखिए कितनी बड़ी बात। इस प्रकार वह अपनी इंद्रियों को वश में करना तथा प्रत्येक वस्तु को गुरु को समर्पित करना सीखता है, कि अपने को इंद्रिय तृप्ति से बस में रखना और गुरु के प्रति क्या किस प्रकार शरणागत समर्पित होता है, यह सीखता है। पूर्णतः प्रशिक्षित होने पर यदि वह चाहता है तो उसे विवाह करने दिया जाता है। इस प्रकार वह सामान्य गृहस्थ जैसा नहीं होता। हरि बोल। जिसने अपनी इंद्रियों को तृप्त करना सीख लिया है, अपनी इंद्रियों को बस में करना सीख लिया है, प्रशिक्षित गृहस्थ धीरे धीरे गृहस्थ जीवन त्याग कर जंगल जा सकता है, जिससे वह आध्यात्मिक जीवन अधिकाधिक प्रबुद्ध हो सके और अंततः संन्यास ले ले। प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को बताया कि समस्त भौतिक चिंताओं से मुक्त होने के लिए मनुष्य को पहले जंगल में जाना चाहिए। हित्वात्म पातम गृहम अंधकूपम। मनुष्य को अपना घर बार छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यह संसार के घोर अंधकार में भागों में नीचे जाने के लिए स्थान है। अतः पहला उपदेश यह है कि मनुष्य अपना गृहस्थ जीवन त्याग दे, गृहम अंधकूपम। किंतु यदि वह अनियंत्रित इंद्रियों के कारण गृहस्थ जीवन के अंधे कुओं में बना रहना अच्छा समझता है, तो वह अपनी पत्नी बच्चे नौकर घर धन इत्यादि की प्रेम रस्सियों से अधिकाधिक जकड़ता जाता है। हरि वो। अतः बच्चों को बचपन से उच्च कोटि का ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा दी जानी चाहिए, तभी भविष्य में वे गृहस्थ जीवन का परित्याग कर पाएंगे। भगवत धाम वापस जाने के मनुष्य को भौतिक आसक्ति से पूर्णतः मुक्त होना चाहिए। अतएव भक्ति योग का अर्थ है वैराग्य विद्या, ऐसी कला जो भौतिक भोग के प्रति अरुचि उत्पन्न करने में सहायक हो। यहाँ पे एकदम क्लियर सबको समझ में आ गया हम लोगों को कि वास्तविक गृहस्थ जीवन वास्तविक लक्ष्य क्या है, कि ऐसी कला जो भौतिक भोग के प्रति अरुचि उत्पन्न करे। हम धन है, सब कुछ है, पति परिवार है, सब कुछ है, लेकिन भोग की इच्छा नहीं होना चाहिए। कर्तव्य समझना है गृहस्थ जीवन का। कहता है धन हमारे पास में है, उसका सदुपयोग कैसे, ये हमें समझना है। किस प्रकार हम बच्चों को शिक्षा दे सके, खुद अपने जीवन को अपने आचरण में लाए, फिर प्रचार में ले, ये सब दरकार है। वासुदेव भगवती भक्ति प्रयोजित जन आसु वैराग्यम ज्ञानम च यत अहेतुकम। भगवान कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य को, देखिए कितनी बड़ी बात है, भगवान कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य को अहेतुक ज्ञान तथा जगत से वैराग्य प्राप्त हो जाता। अपने आप अनासक्ति आसक्ति इस भौतिक जगत के प्रति भौतिक संबंध अपने आप ही अनासक्ति हो जाती है, कुछ करने की दरकार नहीं होता है। और जब ऐसा होता है तो वो ऑटोमेटिकली परम वैरागी सन्यासी स्वरूप सिद्ध
सब कुछ बन जाता है। यदि कोई जीवन के प्रारंभ से ही भक्ति में लग जाता है तो वह सरलता से वैराग्य विद्या या अनासक्ति प्राप्त करता है और जितेंद्र अर्थात इंद्रियों का नियंत्रक बन जाता है, जितेंद्रिय बन जाता है। जो अपने को पूर्ण रूप में भक्ति में लगाता है वह गोस्वामी अर्थात इंद्रियों का स्वामी कहलाता है, नहीं तो गोदास हो जाएगा। गोस्वामी हुए बिना किसी को संन्यास नहीं ग्रहण करना चाहिए। इंद्रिय भोग की प्रबल प्रवृत्ति भौतिक शरीर का कारण है। बिना पूर्ण ज्ञान के भौतिक भोग से विरक्त नहीं हुआ जा सकता, किंतु जब तक वह इस अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह भगवताम जाने का प्राप्त नहीं होता। हरि वो। तो यही पर हम लोग विराम देते हैं, क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर एक एक चीज बहुत डिटेल में यहाँ पर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के माध्यम से हमें बताने जा रहे हैं। तो आज प्रहलाद महाराज की तो अभी और आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये तो कि अपने सहपाठियों को जो शिक्षा दे रहे हैं बहुत सुंदर है, ये हम लोग पढ़े हैं। और फिर वो जैसे दूसरा प्रश्न है ना कि दो प्रश्न है ना, पहला कि वो पूछेंगे ये प्रहलाद तुमने कहाँ से सीखा, उन्होंने गर्भ में सीखा, ये मिले। और प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को क्या शिक्षा देते, तत्व ज्ञान इसको बोलते हैं, तत्व ज्ञान। तो पहला ज्ञान क्या है? मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, पहला। दूसरा, मनुष्य योनि ही एकमात्र माध्यम है इस जन्म मृत्यु जाब रहते चक्र से निकलने का। ये तीसरा यह बताते हैं कि जन्म मृत्यु व्याभाति से जो चक्र निकलने की विधि क्या है। तो सबसे पहले क्या है, मनुष्यों ने मिलकर, ये ठीक है, पहला चीज क्या है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, नंबर वन। दूसरा, हम भगवान के शाश्वत अंश हैं, दो। तीसरा, हमारी जो ओरिजिनल चेतना है ना वो कृष्णमय चेतना है। किस तरह की? जिस प्रकार चुंबक लोहा के प्रति ऑटोमेटिक आकर्षित होता है। वो कब आकर्षण आएगा? जब हमारी ये भौतिक इच्छाएं हैं जो तीन गुणों से रस्सियों से हम जो बंधे हुए हैं, इसको काट दे। तो इसके काटने की विधि क्या है? एकमात्र है भक्ति। और भक्ति कैसे कर सकते हैं? शुद्ध भक्त गुरु के आश्रम में शरण में आकर ही ये चीज कर सकते। अगर ये तीन चीज हो जाती है कि कृष्ण कौन है, हम कौन है, भगवान से क्या संबंध है, इस संबंध को कैसे तोड़ सकते हैं, उसके बाद चाहे आप ब्रह्मचारी रहिए, चाहे आप गृहस्थ रहिए, चाहे सन्यास में रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चारों में आप सन्यासी कहलाएंगे। गृहस्थ होके भी सन्यासी है, ब्रह्मचारी अदरवाइज नाम का ब्रह्मचारी है, भोगी है। गृहस्थ है, भोगी है। नाम का कहता है मैं सन्यासी हूं, भोगी है। तो सन्यास का वर्ड समझना पड़ेगा। यही चीज प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि वास्तविक कौन ब्रह्मचारी है, वास्तव में कौन सन्यासी है, वास्तव में कौन गृहस्थ है, ये जानना बहुत जरूरी है। विचारों से, कर्मों से होता है, केवल आश्रम से नहीं होता कि मैंने तो गेरुआ कपड़ा पहन लिया मैं तो ब्रह्म नहीं। ये इतनी सत्य बात यहाँ पर प्रहलाद महाराज बता रहे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? हरि बोल। तो हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। तो जस्ट अच्युत अजय पोदार को बताएंगे 2 दिन हम लोग जन्माष्टमी प्रभुपाद प्रेजेंट बहुत अच्छे से, कि सोच नहीं सकते कि प्रभुपाद जन्म स्थान में इतने सारे भक्त आ सकते हैं। 1000 लोगों का प्रसादम था। और भी हम लोग को डाउट हो रहा था कि पता नहीं वो भी पूरा है, पूरा कि नहीं। देखिए, तो ये है भगवान की भक्ति की शक्ति। ये प्रभाव है एक शुद्ध भक्त का, जिस स्थान में जिसने प्रकट हुए, जन्म नहीं बोलेंगे, जिस स्थान में सत्यावेश्वरा भगवान के प्रभुपाद जी अपीयर हुए, उस जगह की शक्ति कल हम लोगों ने देखी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे ना। तो ये था। और जो नहीं जा पाए आगे जरूर ध्यान रखेंगे, जरूर इस सुअवसर को नहीं खोना। थोड़ी तकलीफें जरूर थी, जगह छोटी है, लेकिन भक्तों का संग मिला, प्रसाद मिला, कथा सुनने को मिली। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य, बहुत दुर्लभ है। तो इसे हमें आगे याद रखना है। अभी नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन आने जा रहा है वो है राधा अष्टमी। प्रभु राधा अष्टमी है ना? हाँ, राधा अष्टमी। तो राधा अष्टमी, तो इसको भी ध्यान में रख कर करके हमें इस फेस्टिवल को भी अच्छे से सेलिब्रेट करना है। ठीक है ना। हरे कृष्ण। एक विराम देते हैं।
हरे कृष्ण से भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण विराम देंगे, फिर से बस आ दीजिए।